हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गुलामगिरी। गुलामगिरी ये पुस्तक, इसका लेखक जो कौन है आपको बताना पड़ेगा। इस गुलामगिरी का लेखक यानी कि ऑथर कौन है। तो देखो गुलामगिरी का ऑथर हो जाता है ज्योतिबा फुले, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ज्योतिबा फुले। और अगर आपको पूछा जाए, देखो मैं आपको बता दूं, जो B.R. अम्बेडकर है दोस्तों, आपको पता होगा इनका जो पूरा नाम है हो जाता है भीमराव रामजी अम्बेडकर। इनको जो जो है दोस्तों B.R. अम्बेडकर, इनको किस नाम से जाना जाता था। तो देखो इनको बाबा साहेब अम्बेडकर नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 2, तो देखो इस पे पूछा है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स ये जो पुस्तक है इसका लेखक कौन है, यानी कि इसका ऑथर कौन है। तो देखो ये जो पुस्तक है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इसका जो लेखक है कौन हो जाता है। हाँ, ये हो जाता है महात्मा गांधी। और आपको तो पता होगा जो डिस्कवरी इंडिया है, डिस्कवरी इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और अगर आपको पूछा जाए जो द ट्रूथ है, जो माई ट्रूथ, द ट्रूथ नहीं दोस्तों माई ट्रूथ है, ये माई ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया है, तो मैं आपको बता दो माई ट्रूथ लिखा गया है इंदिरा गांधी के द्वारा। और अगर आपको पूछा जाए जो माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ ये किसके द्वारा, तो देखो ये लिखा है महात्मा गांधी के द्वारा। यह दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको पूछा जाए माई ट्रूथ तो वो हो जाता है इंदिरा गांधी, और अगर आपको पूछा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ तो दोस्तों वो हो जाता है महात्मा गांधी। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो आत्मकथा है, इसका जो शीर्षक कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लाइक से बताइए। इंडिया का मिसाइल मैन नाम से कौन परिचित है, तो देखो इंडिया का जो मिसाइल मैन है इस नाम से परिचित हो जाता है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखो इस पे पूछा है, हु इज द ऑथर ऑफ मिडनाइट चिल्ड्रेन। मिडनाइट चिल्ड्रेन का लेखक कौन है, आपको बताना पड़ेगा। ये जो पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रेन, इसका ऑथर कौन है। तो देखो इसका जो ऑथर है कौन होगा, आपको जल्दी से बताना पड़ेगा। देखो जनरल लाइफ चैट पे इसका आंसर ऑप्शन डी दिया, बिल्कुल सही है। 4th का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा है, हु रोड द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किसने लिखा है। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी बताया, ये जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है पुस्तक किसने लिखा है, तो जल्दी से आप लोग बताए किसने लिखा है। हाँ, ये लिखा है हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा है, हु इज द ऑथर ऑफ अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया का लेखक कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा। ये जो अनहैप्पी इंडिया इसका लेखक कौन हो जाता है। तो देखो इसका जो लेखक है वो हो जाता है लाला लाजपत राय, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है, हु वाज द रिटेन द बुक लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन इस पुस्तक का लेखक कौन है, यानी कि पुस्तक किसने लिखा है। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो आपको बता दूं ये जो बुक है लाइफ डिवाइन, इसका जो लेखक है ये हो जाता है ऑप्शन डी अरविंद घोष, यानी कि अरविंद घोष हैज रिटेन द बुक लाइफ ऑफ डिवाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है, हु वाज द रिटेन द फेमस नोवेल द गाइड। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड ये किसने लिखा है। तो आपको बताना पड़ेगा जो फेमस नोवेल है द गाइड ये किसने लिखा है। तो देखो इसका जो लेखक है हो जाता है ऑप्शन सी आर के नारायण, यानी कि आर के नारायण हैज रिटेन द फेमस नोवेल द गाइड। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या पूछा है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। तो आपको बताना पड़ेगा ये जो महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है ये क्या है। तो जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखो जो महात्मा गांधी का आत्मकथा है इसका जो आंसर है हो जाता है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जैसे कि मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक आनंद मठ। तो आपको बताना पड़ेगा ये जो प्रसिद्ध पुस्तक है आनंद मठ, इसका रचयिता कौन किया है। तो मैं आपको बता दूं हमारे जो आनंद मठ है दोस्तों, इनका जो रचयिता ये कौन है, ये हो जाते हैं हमारे मिस्टर बंकिम चंद्र चैटर्जी, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो देखो इस पे पूछा है,
सिखों के पवित्र ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ है दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहिब, इसका जो संकलन ये किसने किया था आपको बताना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा ये गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन ये किसने किया था। तो मैं आपको बता दूं ये किया था गुरु अर्जुन देव ने, यानी कि 11 का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा है हु इज द ऑथर ऑफ द विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है। तो देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। जो विंग्स ऑफ फायर इसका लेखक हो जाता है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी। तो देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ। द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा इसका जो लेखक ये कौन है। द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ। तो देखो इसका जो लेखक है हो जाता है चेतन भगत। और आपको तो पता होगा जो भगत सिंह है दोस्तों हमें कौन सा नारा दिए थे। तो मैं आपको बता दूं इनकलाब जिंदाबाद जो नारा यानी कि स्लोगन है वो हमारे भगत सिंह ने दिए थे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा है हु रोड द बुक गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु ये पुस्तक किसने लिखा है। तो देखो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा गोखले माई पॉलिटिकल गुरु ये किसने लिखा है। तो देखो ये लिखा है ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है अरुंधति रॉय इज द ऑथर ऑफ विच बुक। अरुंधति रॉय किस पुस्तक के लेखिका है। तो मैं आपको बता दूं ये जो हमारे अरुंधति रॉय है ये किस पुस्तक के लेखक है। तो देखो हमारे अरुंधति रॉय गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इस पुस्तक के लेखक हो जाते हैं हमारे अरुंधति रॉय। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। बाय होम वाज द बुक ज्ञान योग कर्म योग राजयोग रिटेन। ये किसके द्वारा लिखा गया है पुस्तक आपको बताना पड़ेगा। ज्ञान योग कर्म योग और राजयोग। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो ये किसके द्वारा लिखा गया है। ये लिखा गया है कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो देखो हु अमंग द फॉलोइंग स्टैब्लिश देव समाज। हमारे जो देव समाज है इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किसने की। तो मैं आपको बता दूं जो देव समाज है इसकी जो स्थापना की है हाँ दोस्तों ऑप्शन सी शिव नारायण अग्निहोत्री ने। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है रिटर्न टू द वेद हु गेव द स्लोगन। आपको बताना पड़ेगा रिटर्न टू द वेद है ये है दोस्तों ये नारा किसने दिया। तो आप लोग जल्दी से पढ़ो और आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। ये जो प्रार्थना समाज है इसका संस्थापक कौन हो जाता है। तो देखो ये जो समाज है प्रार्थना समाज इसका जो संस्थापक है ये हो जाता है ये दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो देखो इस पे पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द वर्ड स्वराज एंड कंसिडर्ड हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज। आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का उपयोग किया और हिंदी को राज्य जो राष्ट्रीय भाषा यह माना था। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग जल्दी से पढ़ो और इसका आंसर लाइव से बताओ। हाँ दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो इस पे पूछा है क्या पूछा इस पे पूछा है एनी बेसेंट प्रिसाइडेड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो आपको बताना पड़ेगा कांग्रेस कब अध्यक्षता की थी। तो देखो ये कब की थी ये की थी 1917 पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 पे पूछा है हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट नेशनलाइज्ड पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत का जो प्रथम राष्ट्रवादी कवि ये किसे माना जाता है। तो मैं आपको बता दूं ये किसे माना जाता है। हाँ दोस्तों ये माना जाता है डीरोजियो को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। तो देखो इस पे पूछा है जो भारतीय पुण्य जागरण का आंदोलन इसका पिता कौन थे। तो आपको बता दो भारतीय पुण्य जागरण आंदोलन का जो पिता थे ये कौन थे। ये हो जाते हैं ऑप्शन डी राजा राममोहन राय, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 24 पे उस पे पूछा है हु रोट द बुक ज्ञान योग कर्म योग एंड राजयोग। ज्ञान योग कर्म योग तथा राजयोग पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है।
तो देखो ये लिखा गया है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 25 पे पूछा है जो हु लेड द बरदोली सत्याग्रह 1928। जो बरदोली सत्याग्रह दोस्तों सत्याग्रह ये जो नेतृत्व किसने किया था, तो आपको बताना पड़ेगा इसका नेतृत्व किसने किया था। तो देखो इसका जो नेतृत्व है दोस्तों ये बहुत ही ईजी है, ये किया था वल्लभ भाई पटेल ने, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज टू मेजर। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा ऊंचाई नापने के लिए दोस्तों निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी एल्टीमीटर, यानी कि दोस्तों एल्टीमीटर ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। तो दोस्तों देखो इस पर पूछा गया है हु इज द ऑथर ऑफ शाहनामा। शाहनामा का दोस्तों लेखक कौन है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो शाहनामा का लेखक है दोस्तों वो कौन है। तो दोस्तों ये लेखक हो जाता है ऑप्शन है फिरदौसी, यानी कि दोस्तों फिरदौसी इज द ऑथर ऑफ शाहनामा। तो दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पर क्या पूछा गया है। तो दोस्तों इस पर पूछा गया है नागार्जुन सागर डैम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। नागार्जुन सागर बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा आपको लाइव चैट में बताना पड़ेगा। नागार्जुन सागर बांध दोस्तों परियोजना निम्नलिखित में से जो नदी पर स्थित है दोस्तों वो हो जाती है ऑप्शन सी कृष्णा नदी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 29 पर पूछा गया है व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो प्रथम गोलमेज सम्मेलित दोस्तों वो कब आयोजन किया गया था। 1955, 1960, 1948 एंड दोस्तों ऑप्शन डी पर है 1930। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला 1930, यानी कि दोस्तों 1930 वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पर क्या पूछा गया है। तो दोस्तों इस पर पूछा गया है व्हेन डिड क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन था दोस्तों वो शुरू हुआ था ऑप्शन बी 1942 को, यानी कि दोस्तों 1942 डिड क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आपका स्कोर कितना हुआ। तब तक के बाय, जय हिंद, जय भारत।